आज मेरे साथ बैठे हुए हैं और वो जानी मानी हस्ती है, वो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है जिस तरह वो किसी को पहचान बताएं। और आज उन्होंने कंबल वितरित किए हैं अपने डी ब्लॉक ऑफिस से। हम उनसे पूछते हैं ये किस संस्था द्वारा किए है या खुद फंड से किए, कैसे किए? देखिए, आज मेरे पूर्व में मित्र रहे दिवंगत अश्विनी चोपड़ा जी, जो भारत के वरिष्ठ पत्रकार, करनाल के पूर्व सांसद, पंजाब केसरी के संपादक, और जो हमेशा आतंकवाद और अराजकता के खिलाफ जिनकी लेखनी और जिनकी कलम हमेशा पैनेपन से लिखती रही, करोड़ों लोगों को उनका उत्साहवर्धन करती रही, आज ऐसे ओजस्वी स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा की पहली पुण्यतिथि पर हमने 3 डिग्री दिल्ली की ठंड में जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर और कोरोना महामारी से बचाव के लिए संगम विहार दक्षिण दिल्ली के गरीबों को फेस मास्क बांटकर अपना नमन, अपना प्रणाम, अपनी आस्था पंजाब केसरी समूह के पूर्व संपादक अश्विनी चोपड़ा जी के चरणों में अर्पित की। और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को बनवाने में सार्थक भूमिका निभाई है और एक दिन में भारत की 3 करोड़ जनता को कोरोना के टीके लगवाकर उनको सुरक्षित करने का काम किया है, और उनके सहयोगी होने के नाते जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी की सराहनीय भूमिका रही है, उसका भी मैं आज इस प्रेस इंटरव्यू के अंदर जरूर वर्णन करना चाहूंगा। मैं इन दोनों महान भावों को, जो मुसीबत के समय में जिन्होंने मनुष्य की रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, मेरी सबसे अपेक्षा है, चाहे कोरोना हो, चाहे महामारी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, या भारत के अंदर समय समय पर जिस प्रकार से तूफान आते हैं, पानी की मूसलाधार वर्षाएं होती हैं, मानवता की सेवा करने के लिए हम सबको आगे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूं। इस समाज के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है, अगर आप उनकी मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो ये मानवता की सेवा, प्रभु की सेवा होगी। इससे जो शांति और आपको काम करने की जो ऊर्जा मिलेगी, मैं उस ऊर्जा से समय समय पर ओतप्रोत होता रहता हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। इसलिए पहले मैं विजय जॉली था, मैं इन लाखों लोगों के आशीर्वादों से अब अपनी पीएचडी कंप्लीट कर डॉक्टर विजय जॉली कहलाने लगा। सर, इतनी आपको एनर्जी कहाँ से आती है? जिस तरह हमने देखा कई सालों से आप लोगों के बीच जा रहे हो और लोगों की सेवा कर रहे हो, कैसे करते हो ये सब? मैं 1977 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र बना था। 1980 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। पिछले 40 वर्षों में मेरे अंदर एक आग जलती है, एक भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक के रूप में, पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख के रूप में, साकेत विधानसभा और संगम विहार और देवली और तिगड़ी के पूर्व विधायक के रूप में। मैं किसी पद का मोहताज नहीं,
मुझे तो काम करने की प्रेरणा मेरे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे विरासत में दी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, चाहे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, इनके सानिध्य में रह के जो मैंने सीखा है, मैं उस समाज को अब देना चाहता हूं। अपनी सक्रियता से, काम करने की शैली से, बोलने की कला मैंने वाजपेयी जी से सीखी, लिखने का ढंग मैंने आडवाणी जी से सीखा, लोगों को अपना बनाने की कला मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखी, और विश्व भर में भाजपा की विजय पताका को फहराते हुए दोस्ती के बैरियर्स को एक्सपैंड करना, डिसेंट्रलाइज करना, इस कला में मुझे 2 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों, विशेषकर नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का जो ब्लैंक चेक की अवधारणा से जो उन्होंने मुझे प्रतिबोधित किया, मैं इन सब महानुभावों के लिए इनके चरणों में प्रणाम करता हूं और अपनी ऊर्जा को दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मेरी फ्लेम बुझेगी नहीं, मैं अपने जैसे और एक सिरफिरे को भी सोचकर, ढूंढकर परिलक्षित करूंगा, फैशन करूंगा, रीमॉडल करूंगा, ताकि वो भी और मेरे से ज्यादा ऊर्जा से इस समाज के उत्थान के लिए काम करें।